हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे का क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बगल के चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AB तथा BC दो जीवा इस प्रकार है कि कोण ABO बराबर है कोण CBO। तो सिद्ध करें कि AB बराबर होगा CB का। तो एक वृत्त दिया हुआ है, उसका केंद्र आपका O है, AB और BC दो जीवाएं हैं और इस प्रकार है कि कोण ABO बराबर है कोण CBO को। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसमें दो जीवा AB तथा BC इस प्रकार है कि कोण ABO बराबर है आपका कोण CBO के। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपके जो जीवा AB होगा, AB बराबर होगा BC का। थोड़ी सी इसमें रचना कर लीजिए, बनावट। क्या बनावट करना है भाई, तो आप क्या करिए, OA तथा OC को मिला दे, O को A से और O को C से, ठीक है, मिला दे। तो हमने मिलाता है O को A से तथा O को C से मिला दिया भाई। ठीक है, अब देखिएगा, अब परिमाण देती हूँ। परिमाण में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा भाई, बात कर लेते हैं ट्राइंगल ABO में। देखिएगा क्या भाई, आपका जो होगा OB बराबर होगा OA का। क्यों भाई, ये दोनों तो त्रिज्या है। उसके पश्चात देखिएगा, अगर ये बराबर है तो इसका सम्मुख कोण OB है, OB का सम्मुख कोण BAO बराबर होगा OA है, OA का सम्मुख कोण ABO के। कैसे भाई, तो समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार ट्रायंगल A था, B था, O था। अब ट्रायंगल लेते हैं BOC में आपका OB बराबर होगा OC का। क्या है भाई, त्रिज्या है। इसी प्रकार एंगल OB का सम्मुख कोण कौन सा है, ये मतलब BCO बराबर होगा, और OC का सम्मुख कोण कौन सा है, OBC के। किससे भाई, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये लिख लीजिए सम्मुख कोण बराबर होते, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बराबर होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे लिखिएगा, ये बात तो ठीक है। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है, क्या दिया है कि एंगल ABO बराबर होगा एंगल CBO का। ये आप इसको थर्ड में रख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ABO बराबर है एंगल BO का। कहने मतलब ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका। बीच में आपको फेला क्या कर दिया, ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। तो कहने का मतलब चारों एंगल आपस में बराबर हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से
आपके एंगल बात कर लेते हैं क्या क्या भाई, ध्यान से देखिएगा। आपके जो एंगल हो गए हैं BAO बराबर होगा एंगल ABO के, बराबर होगा एंगल OBC के, बराबर होगा एंगल OCB के। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ से क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, अब लेते पुनः फिर से ट्रायंगल। अब देखिएगा, एक जो ट्रायंगल ये लेते हैं, कहने का मतलब A, उसके पश्चात BO, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं CBO। तो यहाँ पे देखिएगा ये चार कोण जो था आपस में बराबर था। तो ये अब इस दोनों ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते भाई। आपका जो था ये वाला कोण इसके साथ है और ये वाला कोण मैं इसके साथ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एंगल इसमें लेते हैं, तो ABO बराबर है एंगल बात कर लेते क्या हो गया भाई, ये आपका इसमें चलते हैं तो OBC, ये बात तो आपको दिया है और इसको आप फोर्थ में रख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ में। उसके पश्चात देखिएगा ये बात तो हो गई है, ओके। देन उसके पश्चात अब आते हैं इस एंगल पे, एंगल BAO बराबर होगा एंगल, इसमें आ जाओ BCO के, किससे, फोल से। उसके पश्चात देखिएगा OB बराबर होगा OB जो है ये आपका बराबर होगा OB का, क्या है भाई, ये तो कॉमन है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपके ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए। ट्रायंगल ABO सर्वांगसम है ट्रायंगल CBO के, किससे, तो यहाँ पर मैंने ये A लिया मतलब एंगल, ये एंगल लिया, एक बीच में अलग से एक भुजा लिया, कहने का मतलब AAS से। और आप ये भी कह सकते हैं भाई ये दो कोण जब आपस में बराबर, तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, और ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो आप ऐसे भी SAS से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार कर दिया। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते भाई, तो इसका ये कहने का मतलब AB बराबर होगा इसका CB का, किससे, CT से। आपको सिद्ध क्या करने को क्या रहा था, सिद्ध कर ले कि AB बराबर है CB। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 15 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दिए गए आकृति में जीवा PQ व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होती है। यदि AQ समानांतर है BP का, तो सिद्ध करें कि PQ भी वृत्त का व्यास होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बस बोला कि आपको AB वृत्त का व्यास है, PQ जीवा है। अब AB व्यास द्वारा ये जो समद्विभाजित होता है, क्या मतलब ये बराबर है। ठीक है, और AQ जो है आपके समानांतर है BP या फिर PB के। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या दिया है, एक वृत्त है, एक वृत्त जिसमें AB व्यास है तथा PQ एक जीवा है जो व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। बस इतना ही, और कुछ, हाँ, AQ समानांतर है और किसके, PB के। आपको सिद्ध करना है क्या भाई, PQ वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पे देखिए परिमाण में हम क्या कर लेते हैं, माना कि AB तथा PQ के कटान बिंदु O है, तो ये मैंने O डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ट्रायंगल AOQ तथा ट्रायंगल PAOQ, तो यहाँ पे BOP में देखिएगा बात कर लेते हैं भाई।
आपकी बात होती है क्या? बात कर ले तो आपका ये कहने का मतलब ये देखिएगा ये एंगल, तो मैं बात कर सकती हूँ क्यू ए ओ बराबर होगा किस एंगल के भाई? इस एंगल के, एंगल ओ बी पी का है। एकांतर कौन से क्या है भाई? आपको दिया है ए क्यू जो है वो समानांतर है पी वी का, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा भाई ये कौन हो गया? देन उसके पश्चात चले तो एंगल ए क्यू ओ बराबर होगा एंगल ए क्यू ओ जो है, ए क्यू ओ ये एंगल बराबर होगा ओ पी बी के। किससे? एकांतर कौन से आपको दिया है? ए क्यू समानांतर है पी बी का। उसके पश्चात देखिएगा इसका ओ क्यू बराबर होगा उसका ओ पी के। ये बात आपको दिया है। ए बी जो है पी क्यू को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए। तो फिर से देखिएगा मैंने ये एंगल लिया, फिर मैंने ये एंगल लिया, फिर ये एस लिया, और आप चाहे तो भाई ये एंगल तो बराबर हो गया। साथ साथ आप देखिएगा ये शीर्षा भी में कौन से भी बराबर हो गया। कहने का मतलब ये बराबर हो सकता है, तो आपका ए एस ए से भी हो सकता है, या फिर मैंने जो लिया ए एस से भी हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा त्रिभुज तो सर्वांग समूह होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रायंगल ए ओ क्यू सर्वांग समूह होगा ट्रायंगल बी ओ पी के। किससे? मैंने लिया है ए एस से। आपको जैसे मन वैसे ले सकते, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिद्ध क्या करना था भाई? पी क्यू वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है कि और ये जो ओ ए होगा, इसका ओ ए बराबर होगा इसका ओ बी का, ओ बी का। अर्थात हम बात कर सकते हैं कि ओ जो होगा, अर्थात ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अर्थात ओ वृत्त का केंद्र है। और बात कर लेते इसलिए पी क्यू भी वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि ये बिंदु ओ से गुजरता है, इसलिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है ए बी तथा सी डी एक वृत्त का जिसका व्यास AC है, दो समानांतर जीवाएं, तो साबित करें कि AB बराबर होगा CD। तो यहाँ पे एक वृत्त लिया, AC वृत्त का व्यास है AB और CD दो जीवाएं, ठीक है। तो आपको दिया क्या दिया है? एक वृत्त जिसका व्यास AC है, उसमें दो समानांतर जीवा AB तथा CD है। यहाँ पे लिख देती हूँ AB समानांतर है CD, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB जो जीवा है वो बराबर होगा CD का। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा बनावट में मान लेती हूँ O जो है, माना कि O वृत्त का केंद्र है, और मैंने वृत्त का केंद्र मान दिया। अब क्या करिए? O को B तथा D से मिला दे। तो कहने का मतलब ये गया इससे और ये गया इससे, ठीक है। अब पलवान देखिएगा, पलवान में बात करते हैं क्या? अब लेते हैं ट्रायंगल
AOB तथा ट्रायंगल AOB तो COD। बात कर लेते क्या भाई, देखिएगा AO बराबर होगा OC का है भाई, ये तो लीजिए। दूसरी बात, एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD का है भाई, शीर्षाभिमुख कोण से। ये देखिएगा OA त्रिज्या था, OC त्रिज्या हो गया था, उसके पश्चात AOB बराबर होगा COD का शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ओके, देन फिर देखिएगा इसका मान लिया OB, ये OB बराबर होगा इसका OD का, किससे भाई, त्रिज्या है। ओके, तो ट्रायंगल AOB शलवांशम होगा, ट्रायंगल AOB है COD का, किससे, तो मैंने ये S किया फिर A किया फिर S किया, तो कहने का मतलब SAS से। तो हमसे बात क्या हो रही थी, इसका मैं AB लेती हूँ, इसका मैं CD लेती हूँ, बराबर होगा किससे, CD से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कर्नल ट्रायंगल शलवांशम त्रिभुज की संगत हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना था, AB बराबर है CD। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 18 है। AB तथा CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है। दोनों जीवाएं बिंदु P पर परस्पर काटती है। यदि PO कोण APD का समद्विभाजित करे तो सिद्ध करे कि AB बराबर होगा CD। तो कोई बात नहीं, मैंने बार पढ़ तो दिया। देखिएगा AB और CD वृत्त की दो जीवा, O वृत्त का केंद्र है। उसके पश्चात कहता है ये दोनों जीवा जो काट ले परस्पर बिंदु P पर काट लिया, और ये जो OP है कोण APD का समद्विभाजित कर रहा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये जीवाएं बराबर होगी ये जीवाएं। ठीक है, तो देखिएगा आपको दिया है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसके दो जीवा AB तथा CD प्लस पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। और आपको दिया है कि कोण, बात कर लेते हैं, और क्या दिया है भाई, PO जो है कोण APD का समद्विभाजक है, बस इतना ही। अब देखिएगा आपको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि जीवा जो AB है वो बराबर होगा CD का। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बनावट कर दो। बनावट में क्या करना है, OM लम डालते हैं किस पे, AB पर, तथा ON लम डालते किस पे, CD पे। देखिएगा OM लम डाला किस पे भाई, किस पे AB पर, OM है। अच्छा, इसके लिए ऐसे लिख देती हूँ M। देन उसके पश्चात मैंने बोला कि इस पर भी लम डालना है, हाँ, और ये क्या है ON किस पे, CD पे। अच्छा ठीक है, ये आपका M है भाई। ओके, देन ये बात तो हो गई थी, चलो ठीक है भाई। अब चलते हैं क्या, तो ये बात हो गई। ओके, परिमाण की ओर। परिमाण में देखिएगा क्या, बात करते हैं ट्रायंगल। एक तो लेती हूँ P लिया, N लिया, O लिया, ठीक है। और ट्रायंगल एक लेती हूँ PMO। तो बात कर लेते हैं एंगल आपका, बात क्या कर लेते हैं भाई, हाँ, तो आपकी बात कर लेते हैं एंगल जो होगा आपका, इसमें लेती हूँ ये एंगल, कहने का मतलब PNO है ना, PNO, एंगल PNO बराबर होगा एंगल PMO प्रत्येक 90 डिग्री।
ठीक है, अब ये बात तो हो गई। ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिएगा क्या भाई, बात कर लेते हैं आपका ये कहने का मतलब, इसका लेता हूँ मैं ओ पी एन बराबर होगा, इसका लेती हूँ ओ पी एन के, किससे? तो बात होती है कि आपको दिया है ओ पी जो है कोण ए पी डी का समद्वि भाजक है, इसलिए मैंने कर दिया। ओके देन इसके पश्चात देखिएगा, जब ये बात तो हो ही गई थी, ठीक है, उसके पश्चात की बात कर लेते हैं ओ पी बराबर होगा ओ पी, ये किससे? ये आपका तो कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिया, एक तो ये एंगल लिया, दूसरा ये एंगल लिया, तीसरा मैंने ये आपके लिए क्या लिया हूँ, भुजा, यस, ये एस लिया हूँ। ओके, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने जो इसमें बात करती हूँ ये लिया हूँ, तो भाई जब आपके ये दो एंगल्स इस दोनों बराबर हो गए तो ये तीसरा एंगल जो है ये भी बराबर इसके होंगे। तो कहने मतलब आप ए एस ए से भी कर सकते हैं या फिर ए ए एस से भी कर सकते हैं, जिससे भी करिए त्रिभुज होगी तो सर्वांग होगी। तो मैं लिया हूँ ट्रायंगल पी एन ओ, सर्वांग होगा ट्रायंगल पी एन ओ, किससे मैं ले ली हूँ, ए एस से। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, इसका देखिएगा ओ एन बराबर होगा इसका ओ एम, किससे, सी पी सी टी से। तो जब बात कर लेते हैं क्या, ओ एन बराबर है ओ एम, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात केंद्र से दोनों जीवाएं समान दूरी पर है, इसलिए आपकी जो जीवा हो जाएगी ए बी बराबर होगा किसका, सी डी पे, किससे भाई? तो हमने पढ़ा था कि जो केंद्र से जो जीवा खींची जाती, मतलब केंद्र से समान दूरी पर जीवा खींची जाती है, तो जीवा की लंबाई बराबर होगी, जो कि मैंने लिख दिया, इसलिए ए बी बराबर है सी डी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवा है, ये ला ए बी, ये ला सी डी, ये दोनों समान है, ठीक है। वृत्त का केंद्र ओ, यदि ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एन लंब है सी डी पर, तो सिद्ध करें कि एंगल ओ एम एन बराबर होगा ओ एन एम के। तो देखिएगा आपको दिया क्या है, आपको दिया है एक वृत्त एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, उसके दो समान जीवा ए बी तथा सी डी है, और उन पे केंद्र ओ से क्रमशः ओ एम तथा ओ एन लंब डाला जाता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, उसके दो समान जीवा ए बी तथा सी डी हैं, और उन पे केंद्र ओ से क्रमशः ओ एम तथा ओ एन लंब डाला जाता है। ए बी पर डाला था मैंने ओ एम, देन सी डी पर डाला था ओ एन, या फिर आप सीधा शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, ओ एम लंब है ए बी पर, दो समान जीवा है, बस उसके बाद ये एंड ओ एन लंब है सी डी पे, जो लिखना है आपको लिखिए, ठीक है, भाषा के रूप में ये चलेगा। ये दिया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ओ एम एन बराबर होगा, एंगल ओ एम एन बराबर होगा ओ एन एम के, ठीक है, ओ एन एम के। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। चलो प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में देखते हैं क्या भाई, यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है क्या,
जीवा, जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। अर्थात जब ये बराबर है तो इसका मतलब है दिया है जीवा ए बी जो है वो जीवा सी डी के बराबर है। अर्थात दोनों केंद्र से समान दूरी पर है। इसलिए दूरी पर देखा जाए तो ओ एम बराबर होगा ओ एन का। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिएगा क्या, ट्राइंगल ओ एम बराबर हो गया ओ एन का, कोई बात नहीं। ट्राइंगल चलते हैं त्रिभुज ओ एम एन में। ओ एम बराबर है ओ एन का, ये किससे, फर्स्ट से। तो बात कर लेते हैं इसकी सम्मुख कोण, एंगल। ओ एम का सम्मुख देखना, ओ एम का सम्मुख ओ एन एम बराबर होगा ओ एन का सम्मुख कोण ओ एम एन। किससे भाई, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको सिद्ध क्या करना था, ओ एन एम बराबर होगा ओ एम एन का। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर जो होता है 19 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है ओडी वृत्त की जीवा ए बी पर लंब है। ओडी जो है वृत्त की जीवा एक ए बी है, इस पे लंब है, जबकि ओ वृत्त का केंद्र है, बी सी वृत्त का व्यास हो। तो सिद्ध करें कि सी ए जो होगा वो 2 इंटू ओ डी होगा। ठीक है, तो सी ए की बात कर ही दी तो इसको अपने मिला ही देते हैं, ये लो। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको दिया क्या क्या, आपको दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा व्यास बी सी, जिसका केंद्र ओ तथा व्यास बी सी है, उनमें एक जीवा ए बी है और ओ डी लंब है ए बी पर। ठीक है, अब थोड़ी सी सिद्ध करनी है तो सिद्ध देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सी ए जो होगा 2 इंटू ओ डी। बनावट में हमने क्या किया, बनावट में सी को ए से मिला दिया। अब चलो परिमाण दिखाती हूँ। परिमाण में देखना क्या है भाई, तो देखिएगा, बात कर लेते हैं क्या, आपको दिया है ओडी जो है ओडी लंब है किस पे, ए बी पर, और ये भी क्या है भाई, जीवा है। तो ये लंब है, ओडी लंब है जीवा ए बी पर। तो इसलिए बात करते हैं क्या, डी जो होगा ए बी का मध्य बिंदु है। का है भाई, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ओके, अब देखिएगा इसको फर्स्ट में रख दीजिएगा, फर्स्ट में पुनः देखिएगा बी सी वृत्त का व्यास है। जब व्यास है तो अर्थात बी सी का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अब बात करते हैं दूसरी बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ट्राइंगल ए बी सी में आपका हो क्या गया भाई, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी और
BC का मध्य बिंदु O है, तो कह सकते हैं क्या भाई आपका इस फर्स्ट और सेकेंड से DO जो होगा समानांतर होगा AC का, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, और DO जो होगा DO हाफ होगा किससे, AC से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इसलिए AC बराबर 2 इंटू OD या फिर DO। और आपको सिद्ध क्या करना था, CA बराबर, इसको आप CA इज इक्वल टू 2 इंटू OD लिख सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक दिए गए वृत्त का केंद्र मालूम करने की एक विधि को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई सिर्फ आपको दिया है एक वृत्त। चलो का इसको बताना क्या है, केंद्र को आपने माना कि इस वृत्त पर 3 बिंदु A, B तथा C स्थित है। ओके, A, B और C। चलो A को B से तथा B को C से मिला दो। A को B से, B को C से मिला दो। अब B से मिला दिए, ठीक है। AB तथा BC के लंब समद्विभाजक क्रमशः P तथा Q है। AB का लंब समद्विभाजक P है, ये मैंने इसको खींच दिया। ओके, इसको देखिएगा कुछ इस प्रकार से जाएगा आपका। तो ये लंब समद्विभाजक होना चाहिए, 2 बराबर भाग में बंटना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, आप वो जो लीजिएगा, ठीक है, तो उसको आप नोकी वाले पार्ट को लीजिएगा यहाँ पे और इसको ऐसे करिएगा, एक तो इस साइड से, फिर एक इस साइड से, फिर एक इस साइड से, फिर आप इसको एक इस साइड से, ठीक है, और आप इसको मिला दीजिए। ये थोड़ा सा इस पर आएगा, ये मैं अच्छी से नहीं कर ली हूँ इसलिए। फिर इसी प्रकार इसका देखिएगा, ये सर, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये आपका क्या हो गया, P और इसका Q। अब देखिएगा P तथा Q दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये मैंने O बिंदु को प्रतिच्छेद करवा दिया। तो O बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यही बिंदु कहने का मतलब O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो ये था आपके नंबर 21 जो था, दिए गए वृत्त का केंद्र मालूम करना था। तो आप इसमें कंपास का ही प्रयोग करिएगा भाई, जिसे आप डिवाइडर कहते हो, ठीक है। नोकीली वाला पार्ट को रखिएगा, आधा से बेसी लीजिएगा, आप इधर से एक बार इधर से, फिर दोनों पार्ट इधर से और इस पर दो मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो काटेंगे, आपके बिंदु ऊपर काटेंगे, तो ये आपका वृत्त का केंद्र ओ होता है। तो ये मैंने बोर्ड पर बनाया है, तो मेरे पास प्रेजेंट में अभी तो था नहीं डिवाइडर बोर्ड वाला, इसलिए मैंने आपको हाथ से करके दिया। लेकिन आप कॉपी बनाइएगा तो आप उसका जरूर प्रयोग करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक वृत्त का एक चाप दिया हुआ है, तो दिखाइए कि वृत्त को किस तरह पूरा किया जाएगा। तो आपको दिया है एक चाप AB, ओके। अब क्या करिए, इस पे एक बिंदु मान लेते हैं C।
चाप ए बी पर एक बिंदु सी ले। एक बिंदु मैंने सी लिया। अब कहते हैं कि ए को सी से तथा सी को बी से मिला दे। चलो, ये जो था आपका बिंदु ए, ये इसको ये मिला दिया, देन इसको ले चलो इस बी के पास मिला दिया। ठीक है, ये आपका है। अब देखिएगा, अब बात होती है क्या, AC तथा CB के लंब समद्विभाजक क्रमशः P तथा Q है। तो फिर से वही कहानी भाई, इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक, ये ऐसे चला, ये इसका ऐसे चला, इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, और ये हो गया P, AC का P, इसका Q। अब P तथा Q के कटान बिंदु O है। ये O हो गया, तो O ही वृत्त का केंद्र है और OA को त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींच सकते हैं जो बिंदु B तथा C से होकर गुजरेगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म होता है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आप इसका लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप वही डिवाइडर को लग के आप पेंसिल घुमाएंगे, भाई आपका वृत्त को पूरा हो जाएगा। मैं ये मार्कर से कर ले ठाट का उपयोग से। ठीक है, इसी से क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। तो चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा, जो आपका अगला क्वेश्चन होता है 23, कहता है किसी वृत्त की दो जीवा में से बड़ी जीवा छोटी की अपेक्षा निकट होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसमें दो जीवा AB तथा CD है और कहा है आपको AB जो है वो बड़ा है CD से। अब आपको सिद्ध करना है कि भाई देखिएगा, कहता है बड़ी जो है छोटी की अपेक्षा निकट होती है। तो इसका मतलब OP जो होगा, OP छोटा होगा किससे, OQ से। और यहाँ पे बनावट में देखिएगा, बनावट में OP जो है वो लंब है किस पे, AB पे। OQ जो है लंब है किस पे, CD पे। O को A तथा C से मिला दे। ठीक है, अब देखिएगा प्रमाण में देखिएगा क्या भाई, बात करते हैं क्या, OP जो है वो लंब है किस पे, AB पे। तो कहने का मतलब AP बराबर होगा PB का। काहे भाई, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो AP जो होगा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, AP बराबर होगा PB, AP बराबर होगा PB। तो AP जो होगा हाफ कह सकते AB। इसी प्रकार इसको लिख लीजिएगा क्या, फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार बात कर लेते हैं, ये भी OQ लंब है किस पे, CD पर। तो CQ जो होगा बराबर होगा CD का।
सी क्यू इज इक्वल टू हाफ सी डी, ये सेकेंड। लेकिन आपको दिया है क्या, देखिएगा क्या दिया है आपको, ए बी जो है बड़ा है किससे, सी डी से। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से जब ए बी का हम हाफ करते हैं, ए बी का हाफ ये बड़ा होगा सी डी के हाफ से। तो ए बी का हाफ कितने भाई, ए पी बड़ा होगा किससे, ए पी जो बड़ा होगा किससे भाई, सी डी का हाफ सी क्यू से। इसको आप थर्ड में रख लीजिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं समकोण, बात कर लेते हैं ट्रायंगल ए ओ पी तथा ट्रायंगल क्यू ओ सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लाइट एंगल बना हुआ है, लंब डाला गया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड क्यू ओ सी में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बात कर लेते क्या हो जाएगा भाई, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ओ ए बराबर होगा ओ सी का, काय बार ये त्रिज्या है, तो कहने का मतलब ओ ए का होल स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का होल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं, इसीलिए ए पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन बात कर लेते हैं क्या, ए पी बड़ा है किससे, सी क्यू से। ए पी जो है बड़ा है सी क्यू से कह सकते हैं, इसलिए ए पी का जो स्क्वायर होगा वो भी बड़ा होगा सी क्यू से। लेकिन बराबर करने के लिए, बराबर लाने के लिए तो ये ए पी बड़ा है तो इसको छोटाना पड़ेगा, तो ओ पी का होल स्क्वायर छोटा होगा किससे, ये सी क्यू था तो ओ क्यू के होल स्क्वायर से, इसलिए ओ पी जो होगा वो भी छोटा होगा ओ क्यू से। और आपको सिद्ध क्या करना था, ओ पी छोटा होगा ओ क्यू से। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 23 खत्म होता है। और साथ साथ इसी के साथ आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज जो था 12.1 अब पूरा खत्म होता है। अगली क्लास में हम आगे का बताएंगे, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें मोटिवेट देते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।